नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। सभी व्यूअर्स को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मार्केट का सेटअप कैसा है उस पर नजर रहेंगी, साथ ही समझेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आज के सेशन में क्या हो सकती है। हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट असित बरनपति, साथ ही नतीजों पर आगे बातचीत करेंगे। प्रेस्टीज एस्टेट के सीएमडी इरफान रजाक भी हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन पहले मार्केट का मूड फिलहाल देख लेते हैं, जहां पर एक रेंज में ही कारोबार आज के सेशन में होते हुए दिखाई दे रहा है। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग आज के सेशन में। निफ्टी हल्के से दबाव के साथ कारोबार कर रहा है आज के सेशन में, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। फिलहाल बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, स्लाइट रेड में 24,447 के लेवल्स पर। सिमिलरली सेंसेक्स भी लोअर लेवल से संभला है, 100 अंक नीचे भी कारोबार कर रहा है। लेकिन लेकर आते हैं आपके सामने निफ्टी बैंक, जो कि कल तो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, लेकिन आज दबाव में है और 323 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक्सपायरी से पहले की नर्वसनेस भी हो सकती है, जिसकी वजह से हम एक प्रेशर निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। लेकिन एक रीबाउंड लोअर लेवल से आते हुए दिखा है मिड कैप्स में। मिड कैप्स काफी टूटे भी थे, थोड़ा संभल रहे हैं आज के सेशन में। लगभग 1% ऊपर इंडेक्स कारोबार कर रहा है, 500 अंकों की बढ़त है। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% की बढ़त आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा आपके सामने लाएंगे, उससे पहले मार्केट की ब्रेथ आप देखिए, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी है, उसी का इंपैक्ट दिख रहा है। 2022 स्टॉक्स जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 414 स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं निफ्टी 50 का। एल&टी, मारुति सुजुकी, अदानी एंटरप्राइजेस, विप्रो यहां से थोड़ा सपोर्ट तेजी की तरफ आते हुए, लेकिन बैंक्स नीचे ड्रैग करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 38 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक 17 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, इन्फोसिस एक्सिस बैंक की तरफ से भी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकर आते हैं हम निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर। और निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर आप देखेंगे तो जो दिग्गज बैंक स्टॉक्स हैं वही नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को धकेल रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ये दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। एसबीआई कल मजबूती दिखा रहा था, आज यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है, 26 अंकों के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सपोर्ट थोड़ा बहुत कहीं है तो इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन लेकर आते हैं हम आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव सेटअप, ताकि एक इंडिकेशन मिल सके कि ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं दोनों ही इंडाइसेस को लेकर एक्सपायरी से पहले, जो कि कल होनी है। फिलहाल निफ्टी का डेटा आपकी स्क्रीन पर। 24,500 की कॉल में टोटल ओपन इंटरेस्ट है 1 करोड़ का, बदलाव हुआ है 31 लाख का। 24,600 की कॉल में 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 18.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बदलाव। 24,700 की कॉल में 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 16.5 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में हुआ है। निफ्टी पुट के आंकड़े देखेंगे तो 24,500 की पुट में लगभग 64 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 12 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 24,400 के पुट में 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 32 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिल रहा है। वहीं 24,300 की माफ कीजिए पुट में 74 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 24 लाख शेयरों का बदलाव होते हुए दिखाई दिया है। तो ये 24,300, 24,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। उस तरीके का बिल्डअप निफ्टी पुट के आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। अब लेकर आते हैं निफ्टी बैंक के नंबर्स आपके सामने। डेरिवेटिव सेटअप कैसा है वो दिखाते हैं। 51,500 की कॉल में टोटल ओपन इंटरेस्ट है 11 लाख शेयरों का और 33,000 का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 51,700 की कॉल में 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 5 लाख का बदलाव। 52,000 की कॉल में 64.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 50 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 51,400 की पुट में 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 10 लाख का बदलाव। 51,300 की पुट में 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 9.5 लाख का बदलाव। सिमिलरली 51,200 की पुट में 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 10 लाख का बदलाव देखने को मिला है। अब दिखाते हैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक एफएनओ सेटअप कैसा देखने को मिल रहा है, कहां पर तेजी मंदी की पोजीशंस बनते हुए दिखाई दी हैं। तो कुछ लॉन्ग ट्रेड्स, कुछ शॉर्ट ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले देखिए लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक। अदानी पोर्ट्स 3% ऊपर, विप्रो 2.5% ऊपर, 2% ऊपर ब्रिटानिया, आईसीसी लोम्बार्ड 2% ऊपर, 2% ऊपर पीआई इंडस्ट्रीज आज के सेशन में कारोबार कर रहा है। साथ ही वो स्टॉक्स जहां पर शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से तेजी बनी है, उसमें अदानी एंटरप्राइजेस, एस्कॉर्ट कुबोटा, मैरिको, कंटेनर कॉर्प, ओरेकल फाइनेंशियल, यहां पर 5% तक की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं मंदी वाले ट्रेड। शॉर्ट बिल्डअप कहां हुआ है? सिप्ला 3.5% नीचे, संवर्धना मदरसन 2.5% नीचे, 2% नीचे है डॉक्टर रेड्डीज और एल्केम लैब्स। चोला इन्वेस्ट भी 0.25% नीचे कर रहा है ट्रेड। कहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, तेजी की पोजीशंस जहां पर ट्रेडर्स ने समेटी है, उसमें डिक्सन टेक, एमसीएक्स, वोल्टास, बायोकॉन और एमएनएम फाइनेंशियल है। यहां पर 1.5% से लेकर 4% तक की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये तो रहा अब तक की पोजीशंस, लेकिन ट्रेड आपको कैसे लेना है इस पर करते हैं बातचीत। असित बरनपति हमारे साथ बने हुए हैं। असित, हैप्पी दिवाली। तो पहले तो बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा आपने रीड किया होगा, समझा होगा, कैसा लग रहा है सेटअप और क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी?
हैप्पी दिवाली दीपाली जी। मेरे हिसाब से निफ्टी में बुलिश इंटैक्ट है। जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं तो बुलिश इज डेफिनेट, व्यू इज डेफिनेटली बुलिश। जब तक हम ये सपोर्ट अराउंड देखेंगे 24,300 के जोन पे रहेगा या 250 टू 300 के रेंज में रहेगा, मुझे लगता है कि निफ्टी में अप मूव रह सकता है। एंड आईटी अच्छा सपोर्ट दे रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी रिलेटेड मूव। आई गेस बैंक निफ्टी में थोड़ा डाउनटिक देखने को मिल रहा है, दैट इज व्हाट पुल्ड निफ्टी डाउन। बट निफ्टी में अगर देखेंगे तो 24,400 में इसमें सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है, एंड 24,500 में सबसे ज्यादा काइंड ऑफ नो कॉल राइटिंग हुआ है फॉर टुडे, फॉर दिस एक्सपायरी। मुझे लगता है मे बी वील हैव ए साइडवेज मूव इन दिस 100-150 पॉइंट के रेंज में। बट एट द सेम टाइम 24,400 में अगर हम पीसीआर देखेंगे दैट इज अराउंड 1.2। दिस इज ए वेरी वेरी बुलिश वन। मुझे नहीं लगता है कि हम निफ्टी में शॉर्ट करना चाहिए अनटिल अनलेस वी ब्रेक टुडेज लो। तो आज का लो का अगर स्टॉप लॉस लेके चले, आई थिंक पोजिशनली वी शुड लुक एट निफ्टी एट अराउंड 24,500 टू 600 लेवल। बट बैंक निफ्टी में अगर उसी हिसाब से देखेंगे तो 51,700 800 के रेंज में अच्छा खासा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में एट द सेम टाइम 52,000 में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। अगर लॉन्ग जाना है तो बैंक निफ्टी में ओनली वी शुड गो लॉन्ग ओनली अबव 52,100। 51,900 में पीसीआर इज अराउंड 1.1, 51,800 में पीसीआर इज अराउंड 2.2। मुझे लगता है कि 800-900 स्पॉट में काफी अच्छा सपोर्ट हमें दिखने को मिल सकता है। शॉर्ट नहीं जाना है बट बाय एंड डिप्स रहना चाहिए दोनों इंडेक्स में। आज का लो शुड बी द सैक्रोसेंट स्टॉप लॉस, सो दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट बोथ द इंडेक्स। ओके, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको दोनों ही इंडेक्स पर बताए गए हैं। निफ्टी बैंक पे क्लियर भी 52,100 के लेवल्स पार करे टिके तब वहां पर एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल 350 अंक नीचे निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज काफी हैं मार्केट में, वहीं पर समझते हैं असद ने कौन से ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं। असद बताइए, पहला रिकमेंडेशन क्या रहेगा? दिवाली जी, पहला रिकमेंडेशन रहेगा कोफर्ज। इसमें बुलिश कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। करंट प्राइसेस अराउंड 79.20, अगर इसका स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 78.70, मुझे लगता है पोजिशनली हमें 8,000 8,050 का रेंज हमें दिख सकता है। ये थोड़ा वाइल्ड स्टॉक रहता है, बड़ा मूव देता है, बट एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर इसका काफी पॉजिटिव है। ये न्यू वीकली हाई बना हुआ है, एंड इसमें अगर देखेंगे आरएसआई का जो आंकड़ा है, डेली वीकली मंथली तीनों इज अराउंड और मोर देन 70, विच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। एंड निफ्टी जब 26,000 में था और अभी के जो लेवल पे था, कोफर्स इज वन ऑफ दोज फ्यू स्टॉक्स विच हैज नॉट गिव अप इट्स गेन। तो मुझे लगता है कि कोफर्स में मूव काफी बड़ा रह सकता है, और इसमें जो ओआई बिल्टअप हुआ है दैट इज अराउंड 12%। तो कोफर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गिविंग ए स्टॉप लॉस ऑफ 78.80, 77, 78.70 लेवल, वी कैन गो लॉन्ग इन कोफर्स। ओके, तो कोफोर्ज फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह है। फिलहाल 7855 पर ये ट्रेड कर रहा है 1.25% की बढ़त के साथ, लेकिन 8,050 तक के लाइकली टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। 770 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक पहला ट्रेड खरीदारी की तरफ आते हुए असद की तरफ से। असद, दूसरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? दीपाली जी, सेकंड कन्विक्शन रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को, लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 227 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 235 फर्स्ट टारगेट, अराउंड 238 वुड बी ए सेकंड टारगेट। इसमें रोल ओवर सबसे ज्यादा हुआ है मंथली बेसिस अगर डेटा हम देखेंगे। प्राइस इज हाई ऑफ द वीक, एंड 230 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें मैक्सिमम पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है फॉर द नवंबर सीरीज। आई एम नॉट सेइंग द अक्टूबर वन, नवंबर सीरीज के लिए 230 में मैक्सिमम पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू निफ्टी इज क्वाइट गुड। सो मुझे लगता है कि हम 238 की रेंज हम देख सकते हैं नाल्को में इन कमिंग डेज। ओके, तो नाल्को में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 228 पर फिलहाल नाल्को का फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 235 के लाइकली लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। 227 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तीसरी रिकमेंडेशन असित आपकी तरफ से? थर्ड वन वुड बी एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में हम लॉन्ग जा सकते हैं। काफी अच्छा मूव आज ऑलरेडी दिखा चुका है, बट मुझे लगता है पोजिशनली अगर देखेंगे इसका स्टॉप लॉस अराउंड 3690 में रखेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 3775। 10% का लॉन्ग ओवाई बिल्टअप बना हुआ है। प्राइस इज हाई ऑफ द वीक। रोल ओवर जो का डेटा देखें तो मंथली में सबसे ज्यादा इसमें भी है, एंड प्राइस इज क्रॉस 200 EMA। मुझे लगता है कि एस्कॉर्ट्स में थोड़ा मूव बाकी है, एंड हम ये 3775 लेवल तक ये ले जा सकता है ऊपर के साइड पे। ओके,
तो एस्कॉर्ट्स में शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी है, लेकिन यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है, नया तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल 140 रुपये ऑलरेडी स्पॉट में ट्रेड कर रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में बाय करने की सलाह है। खरीदारी की पोजीशंस आप इनिशिएट करें। क्विक रिकैप आपके सामने लाते हैं आसिफ की कॉल्स का, जो तीनों उन्होंने बताई हैं। एस्कॉर्ट आपकी स्क्रीन पर 3685 के मौजूदा लेवल्स, खरीदारी की सलाह 3775 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर ट्रेड आप लें। दूसरी तरफ नाल्को में भी एक खरीदारी का ट्रेड रेकमेंड किया है आसिफ ने, यहाँ पर भी आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। 235 का लक्ष्य रहेगा, 227 का स्टॉप लॉस, फिलहाल 228 के आसपास कारोबार करते हुए। और जो पहला ट्रेड बताया था आसिफ ने वो था कोफोर्ज, वहाँ भी खरीदारी की सलाह आपको रेकमेंड कर रहे हैं। 8050 के लाइकली टारगेट के लिए तेजी की पोजीशंस बनाए, 7770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है, 7850 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। चलिए, तो कॉल्स की बात हुई, अब इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार प्रेस्टीज एस्टेट के सीएमडी इरफान रज़ाक हमारे साथ मौजूद रहेंगे, चर्चा करेंगे अर्निंग्स पर, लेंगे आगे का आउटलुक। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। अब बात करेंगे प्रेस्टीज एस्टेट की। नंबर्स प्रेस्टीज एस्टेट के बेहतर रहे हैं। Q2 में आय 3%, एबिटा 6.5% बढ़ा है, मार्जिन में 1% की बढ़त रही है, हालांकि मुनाफे में 77% का दबाव दिखा है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कंपनी के सीएमडी इरफान रज़ाक। इरफान जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रॉफिटेबिलिटी में डिप दिखा है, लेकिन इसके पीछे जो टैक्स डिफर्ड हुआ है 106 करोड़ का, उसी का इम्पैक्ट है, और भी फैक्टर्स हैं। और क्विकली दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अब क्योंकि ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, किस तरीके की बुकिंग्स, किस तरीके की डिमांड फिलहाल दिखाई दे रही है? नमस्कार। फर्स्ट पहली बात तो सब आपके दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं, और आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान आपको सब खुशी और सुखी रखे। अभी ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो अकाउंटिंग सिस्टम के वजह से है, क्योंकि हमने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, तो ये हमें सही रिजल्ट्स नहीं दिखाते, क्योंकि हमारे पास पाइपलाइन में करीब 40-50 हज़ार करोड़ का जो बिक्री हुई है वो बुक्स में नहीं आए, क्योंकि कंप्लीटेड सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर जैसा कंप्लीशन होता है वो बुक्स में आ जाते हैं, और कभी लंपीनेस भी मिल जाता है। तो बिक्री भी अच्छी है, डिमांड भी अच्छा है। जैसा आपने कहा, फेस्टिवल सीजन के लिए भी लोग घर खरीदने के लिए तैयार हैं, और डिमांड भी अच्छा है। बट जो डिमांड है मिड इनकम ग्रुप हाउसिंग में, ज़्यादातर डिमांड कभी भी एवरग्रीन होगा, और जो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, जो लग्जरी प्रॉपर्टी है, उसके खरीदार अलग तरीके के होते हैं, और वो भी खरीद रहे हैं। तो नेट बिक्री तो अच्छी है। ओके अच्छा, एक चीज़ और इरफान जी, आपने हाल ही में जो QIP रेस किया, तब आपने कहा था कि आप डेट को रिड्यूस करने के लिए और अक्रॉस नेशन अपने पोर्टफोलियो को वाइडन करने के लिए फंड्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो पहले में जो आप पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना चाहते हैं प्रेस्टीज का, उस कड़ी में अब तक क्या काम हुआ है, क्या प्लान है आगे के लिए? अभी जब से हमें फंड्स मिले हैं QIP में, तो एक तो हमने डेट रिड्यूस ही कर दिया है। इसके लिए हम, आप नंबर्स दिख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कि हमने डेट इक्विटी रेशो को 0.27 में लेके आ गए, और हमारा डेट 1,500 करोड़ से कम हो गया। तो दूसरी बात ये है कि हमें लॉन्ग टर्म गोल हमारा ये है कि रेसिडेंशियल बिजनेस में हम नेट कैश सरप्लस रहना चाहते हैं, और इसके पीछे हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। जिधर डेट होगा वो हमारे जो ऑफिस प्रोजेक्ट्स और रिटेल मॉल प्रोजेक्ट्स और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स में डेट होगा ही होगा, उधर मिक्स ऑफ डेट इन इक्विटी होगा। तो अभी दूसरी बात, जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हमें जो हमने कैपिटल मिला है, कई ज़मीनें हमने खरीदे गोवा में, और दिल्ली में भी हम कुछ डील्स चल रहे हैं, मुंबई में और बेंगलोर में भी हाल में कल ही हमने एक रजिस्ट्री की 17 एकड़ ज़मीन की व्हाइटफील्ड में। तो ये बिजनेस डेवलपमेंट का तो सिलसिला जारी रहेगा। अच्छे से अच्छे प्रॉपर्टी मिलेंगे और अच्छे भाव में मिलेंगे, तभी हम खरीदते हैं। ओके अच्छा, तो जो लैंड्स आपने ली हैं या फिर जो प्रोजेक्ट्स के पर्पस से आपने जो शहरों का नाम मेंशन किया, यहाँ पर ये सब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स रहेंगे, और कौन सी कैटेगरी में रहेंगे? क्योंकि अब तो अफोर्डेबल हाउसिंग की भी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो चुकी है नेशन वाइड, तो किस किस सेगमेंट्स में ये रहेंगे?
देखिए अभी सेगमेंट तो अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल इज अ डिफरेंट थिंग। जो हमने टिकट साइज, हमारा टारगेट प्राइस क्या है, या शहर पे शहर चेंज होता है। जैसा बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में 1 करोड़ से 3 करोड़ तक जो है एक मिड इनकम ग्रुप हाउसिंग में, ये इसमें बिक्री ज़्यादा होती है, ये टारगेट ऑडियंस है हमारा। और मुंबई भी 2 से 3 करोड़ की टारगेट ऑडियंस है। जिधर सबर्ब्स में, जैसा हमने मुंबई में एक डील अभी किया है दहेसर में, वो ज़मीन हमने फाइनलाइज की है, अगले हफ्ते में उसकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। तो यही वर्क इन प्रोग्रेस है, और हमारी यही लगातार कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छा लोकेशन चूज करके हमारे कस्टमर के लिए, ग्राहकों के लिए लेके आएंगे और उनको ऑफर करेंगे, और उन्हें एक अच्छा मकान मिल जाए रहने के लिए, और उनके एक जो उनका जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें भी ग्रोथ हो, और एक वेल्थ क्रिएशन हो उनके लिए। और दिल्ली में जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं क्विकली, उसमें प्राइस रेंज क्या रहेगी? अभी दिल्ली में एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है जिसकी हमने अप्रूवल के लिए इंतजार है, इंदिरापुरम में। एंड उधर तो हमारी बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 मिलियन स्क्वायर फीट का। और उधर करीब 4,000 मकान बनेंगे, और 10 मिलियन स्क्वायर फीट का टोटल स्क्वायर फुट सेलेबल एरिया होगा। उसका रेवेन्यू होगा करीब हमें 11 से 12,000 करोड़ का। और इसकी प्राइसिंग अभी फाइनलाइज हो रही है। कब मेरे ख्याल में 11 और 12,000 रुपये स्क्वायर फुट में उसकी बिक्री होगी। ओके ओके ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर, और आगे के आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, डील्स पर कमेंट करने के साथ साथ अर्निंग्स पर भी इलैबोरेट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ये रहे इरफान रज़ाक, जो कि प्रेस्टीज एस्टेट के बारे में बताते हुए आगे की प्लानिंग के बारे में उन्होंने डिटेल्स शेयर की। स्टॉक देखेंगे तो 1656 पर ट्रेड करा है, 3.5% की मजबूती के साथ, डेज हाई पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे सस्ता ऑप्शन। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, असद परनपति हमारे साथ बने हुए। अब रुक करते हैं यहाँ से आज के सस्ते ऑप्शन का। दीपाली जी, मेरे हिसाब से कैपिटल गुड स्पेस काफी अच्छा दिख रहा है। सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, कॉन्कर हो गया। मेरे हिसाब से एलएनटी का हम 3500 का कॉल ले सकते हैं। दैट इज फॉर नवंबर। दैट इज एट प्राइस एट अराउंड 82 for a with a stop loss of around 72 73 for a target of around 100. इसका RSI 60 minutes में it is more than 60. It is picking up, gone into that oversold territory, and open interest long built up हुआ है by 8%, and rollover is also decently kind of not good. So LNT में long जा सकते हैं। 3500 का call for the month of November. ओके, तो एलएनटी के 3500 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह दी गई है। फिलहाल 86 पर ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। आसित, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस रिपीट करेंगे? 86 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 3500 का कॉल ऑप्शन। The stop loss would be around 72 73 for a target of around 100. I think this is a modest first target. I think एक बार 100 के ऊपर क्रॉस करेगा, I think we can see around 115 का टारगेट फॉर LNT. ओके, तो 72 73 की रेंज में इस कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस रखें। 100 के टारगेट को मेंटेन करें। 100 पार होगा तो 115 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है, बट फर्स्ट टारगेट 100 के रहेंगे 72 73 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए शुक्रिया असद शो में आने के लिए, ये कॉल ऑप्शन बताने के साथ साथ अपने ट्रेड्स भी शेयर करने के लिए। एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।